बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, तुर्की और यूनान के दरमियान बहरा रूम में किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है। यूनान की जानिब से बहरा रूम में अफवाज में इजाफा कर दिया गया। तुर्की की जानिब से फौजों को अलर्ट कर दिया और यूनान के साथ किसी भी किस्म की रियायत बरतने से मना कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालिया हफ्तों में मशरकी बहरा रूम में तुर्की और यूनान में कशीदगी इस कदर बढ़ गई है कि नेटो के दो इरकान ममालिक के दरमियान समुद्री हुदूद में किसी वक्त भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, तुर्की और यूनान के अज़राए अबलाग में ये खबरें शाया और नशर हो रही हैं जिनमें दावा किया गया है कि यूनान ने तुर्की की सरहद के करीब अपने जजीरे कोस्टल रिजर्व में अपनी फौजें रवाना की है। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ताई ने कल ट्वीट में लिखा था कि तुर्की ने शुमाली कब्रस में मौजूद फोर्सेस के साथ 5 रोजा अस्करी मशकें शुरू की हैं, जिन्हें तूफान रूम का नाम दिया गया है। कब्रस यूनान और तुर्की के दरमियान तकसीम है और सिर्फ तुर्की ही तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस TRNC को तस्लीम करता है। दोस्तों, तुर्की ने कहा कि यूनान ने इस खित्ते की मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की कोशिश की है जो आलमी मुआहिदों के तहत गैर फौजी इलाके हैं। यूनान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि गार्ड्स को तब्दील करने की मामूल की ये कार्रवाई थी। दोस्तों, यूनान का ये छोटा जजीरा कोस्टल रिजर्व तुर्की के साहिल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की एक बुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के समुद्री कानून के मुताबिक किसी मुल्क का अपनी हुदूद के अंदर 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका उसका खुसूसी इकोनॉमिक जोन तस्वर किया जाता है। तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा के उस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तुर्की समुद्री हुदूद की इस नई शरह की सख्ती से मुखालिफत करता है क्योंकि उसका मतलब यह है कि मशरकी बहरा रूम का बड़ा हिस्सा यूनान का तस्वर होगा। तुर्की का मौक़िफ़ है कि समुद्री हुदूद को इंसाफ की बुनियाद पर तकसीम होना चाहिए और उसके साथ उसके अपने फौजी जहाजों को उस मुतनाज़ इलाके में भेजा है। दोस्तों, 6 अगस्त को यूनान और मिस्र ने समुद्री हुदूद के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिस पर तुर्की ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया और इलाके में तेल और गैस की तलाश के लिए जहाज उन पानियों में भेजा जो अब भी कब्रस के करीबी इलाकों में सर्वे कर रहा है। इसके अलावा उसने इलाके में फौजी मशकों का आगाज किया है। दोस्तों, तुर्की और यूनान के माबैन समुद्री हुदूद पर पहली बार कशीदगी 2019 में पैदा हुई कि जब तुर्की और लीबिया की अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत याफ्ता हुकूमत ने समुद्री हुदूद के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। तुर्की और लीबिया के मुआहदे में ऐसी समुद्री हुदूद को शामिल किया गया जिनको यूनान अपना समझता है और इस पर कई यूरोपीय ममालिक के अलावा मिस्र और सऊदी अरब ने एतराजात किए थे। तुर्की का कहना है कि उसने ब्लू होमलैंड का नजरिया अपना लिया है जिसका मकसद अपने साहिलों के इर्द गिर्द समुद्री हुदूद को महफूज बनाना है। तुर्की के हुकाम का कहना है कि वो किसी मुल्क को उसे जनूबी साहिलों पर महसूर बनाने की इजाजत नहीं देगा। तुर्की के नायब सदर ने गुज़िश्ता माह कहा था कि अंकारा उन तमाम नक्शों को फाड़ देगा जो उनके मुल्क को महसूर करने के लिए बनाए गए थे। तुर्की के सदर और दूसरे एहलकार जारहाना बयानबाजी के साथ साथ मसले को बातचीत के जरिए हल करने का अहद करते हैं। सदर एर्दोगान ने 26 अगस्त को तकरीर में कहा था कि हम चाहते हैं कि हर कोई देख ले कि तुर्की ऐसा मुल्क नहीं रहा कि जिसके आज़म, हौसले और सब्र को आजमाया जा सकता है। हम सियासी, फौजी और मुआशी तौर पर सब कुछ करने के लिए पुरअज़्म हैं। हम कोई रियायत देने पर तैयार नहीं है। दोस्तों, जब तुर्की और यूनान के माबैन कशीदगी बढ़ी तो नेटो इत्तेहाद के उन अरकान ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए खित्ते के इत्तेहादियों से मदद के लिए राबता किया। तुर्की को डर है कि मशरकी बहरा रूम की बांट हो रही है जिसमें से उसे दूर रखा जा रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने 3 सितंबर को ऐलान किया था कि दोनों ममालिक यूनान और तुर्की तकनीकी बातचीत पर रजामंद हो ताकि कशीदगी को कम करने का तरीका ढूंढा जा सके। तुर्की ने कहा कि वो यूनान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूनान ने उस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। फ्रांस की तरफ से यूनान की हमायत के ऐलान पर तुर्की ने नाराजगी का इजहार किया। तुर्की ने कहा कि पेरिस यूनान को इश्ताल दिला रहा है ताकि वो सख्त मौक़िफ़ अपनाए। इस कशीदगी में नया मोड़ उस वक्त आया कि जब अमेरिका ने यूनानी कब्रस पर असलहे की खरीदारी के हवाले से अशरों से आयद पाबंदी को उठाने का ऐलान कर दिया। तुर्की ने अमेरिका से कहा कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। अलबत्ता अमेरिका ने कहा कि कब्रस से असलहे की फरोख्त की पाबंदियां उठाने का तुर्की और यूनान के झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं। कब्रस 1974 में 2 हिस्सों में बट गया था। सिर्फ तुर्की तुर्कश कब्रस को तस्लीम करता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि तुर्की के जारहाना बयानात की वजह से मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से पहले अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना है। दोस्तों, यूनान ने मुतअद्दिद बार तुर्की के इक़दामात को गैर कानूनी करार देते हुए बहरा रूम में समुद्री हुदूद के हवाले से इटली और मिस्र के साथ मुआहदे करके बहरा रूम पर अपना हक जताया है।
यूनान के वजीर खारजा निकोलस टेंडियास ने हुकूमती मौकफ को इन अल्फाज में समझाया कि यूनान मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन उसमें ये वाज़ेह कर देना चाहता है कि तुर्की के साथ हमारा इख्तिलाफ मशरकी बहरा रूम, बहरा एजियन और उससे मुल्हिका समुद्री हुदूद पर है। इसके अलावा किसी और मसले को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। यूनान के अशरों से ये कोशिश है कि उस झगड़े को आलमी अदालत में ले जाए बगैर अपनी पोजीशन का दिफा करे। यूनान की ये कोशिशें अब तक बेसूद साबित हुई हैं। दोस्तों, यूनान के ज़राए अबलाग के मुताबिक जर्मनी और फ्रांस के इस तनाज़े में शरीक होने से ये बात वाज़ेह है कि यूनान को आखिरकार मुज़ाकरात की बेंच पर बैठकर दो तरफा झगड़ों को हल करना होगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यूनान को यह एहसास हो गया है कि इस मसले को बातचीत के जरिए ही हल करना होगा और इसीलिए उसने अपना केस तैयार करना शुरू कर दिया है। यूनान और मिस्र के माबैन समुद्री हुदूद के मुआहदे को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। दोस्तों, यूनान के मिस्र के साथ समुद्री हुदूद के मुआहदे को यूनान में भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दोनों मुल्कों के सफारतकारों का कहना है कि उनके ममालिक ने यह मुआहदा जल्दबाजी में किया है। और दोस्तों, बात करें कि फ्रांस इस झगड़े में क्यों कूद आया है। यूनान ने मशरकी बहरा रूम में अपने दावे की हमायत के लिए यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी है और फ्रांस के अलावा यूरोपीय यूनियन का कोई और मुल्क यूनान की मदद को नहीं आया। फ्रांस न सिर्फ मशरकी बहरा रूम बल्कि लीबिया में तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख का तोड़ करना चाहता है और लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत याफ्ता हुकूमत तुर्की की फौजी मदद से अपनी पोजीशन बहाल करने में कामयाब हुई है। फ्रांस के ज़राए अबलाग से ये बात सामने आई है कि बहरा रूम में मामला कुदरती वसाइल की तलाश से बढ़कर है। फ्रांस के सरकारी रेडियो चैनल फ्रांस इंटर का कहना है कि जब हमें मालूम हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जंगी जहाज यूनान की फिजाई मशकों में शरीक हैं, तो हम उसे सिर्फ गैस और तेल की तलाश का मामला नहीं कह सकते। हफिंगटन पोस्ट के फ्रांसीसी एडिशन में शाया होने वाले एक इदारिये में कहा गया कि जब अमेरिका इस खित्ते की हिफाजत से पीछे हट रहा है, फ्रांस चाहता है कि उसे बहरा रूम का महाज तस्वुर किया जाए। फ्रांस ने यूनान के मौकफ की हमायत में खित्ते में अपने राफेल जंगी तैयारे और बहरी जहाज भी भेजे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका की खित्ते में अदम दिलचस्पी के बाद नेटो इत्तेहाद में जो खिलाफ पैदा हुआ है, तुर्की उसे पुर करना चाहता है, जो फ्रांस को काबिल कबूल नहीं और वो उसकी मुखालिफत कर रहा है। फ्रांस के बरक्स जर्मनी, तुर्की और यूनान में कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशें कर रहा है। जर्मनी के वजीर खारजा हेको मास ने गुज़िश्ता हफ्ते हंतर और अंकारा का दौरा किया और उन्होंने खबरदार किया कि दोनों मुल्क आग से खेल रहे हैं। डॉइचे वेले की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। जर्मन जरीदे ने 30 अप्रैल को अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जर्मनी की कोशिश से नेटो के दो मेंबरान के माबैन समझौता तय पाने वाला था, लेकिन यूनान और मिस्र के समुद्री हुदूद के हवाले से मुआहदे ने इस सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। इटली भी इस मामले में कदरे कम मुलविस है और इस हवाले से यूनान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। इटली इस मुआहदे पर यूनान की बहुत कम हमायत कर रहा है और इटली की नजरें मशरकी बहरा रूम पर हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ी अहम पेशरफ्त आपको बताते चले कि रूस भी हालिया दिनों में इस मामले में कूद पड़ा है। सरकारी तौर पर रूस इनकार करता है कि वो इस तनाजे में किसी एक फरीक की हमायत कर रहा है। तुर्की खित्ते में खुसूसन शाम में रूस का इत्तेहादी है। रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारवा ने कहा कि अगर झगड़े के दो फरीकों में से एक आपका फौजी या सियासी इत्तेहादी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मशरकी बहरा रूम में रूस की दो बहरी मशकें ये पैगाम वाशगाफ अंदाज में दे रही है कि वो एक इलाकाई ताकत है और वो चाहता है कि उसके भी मुफादात का ख्याल रखा जाए। दोस्तों, तुर्की ने जो सख्त मौकफ अपनाया है उसकी बुनियादी वजह उसे इस मेडिटेरियन गैस फोरम से बाहर रखना है। इस फोरम की बुनियाद 2019 में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में रखी गई, जिससे कुछ लोगों ने बहरा रूम की गैस का ओपेक करार दिया था। इस फोरम के मेंबरान में इसराइल, मिस्र, यूनान, कब्रस, इटली, उर्दन और फलस्तीन शामिल है। इस फोरम ने यह तजवीज पेश की कि वो मशरकी बहरा रूम से निकलने वाली गैस यूरोप को फराहम करने के लिए पाइपलाइन बिछाएगा ताकि यूरोप का रूस की गैस का इन्हसार खत्म हो। इस मंसूबे के तहत मशरकी बहरा रूम की गैस पाइपलाइन इसराइल और मिस्र से गैस को यूरोप तक पहुंचाएगी और तुर्की को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और इसी वजह से तुर्की का रवैया ज्यादा जारहाना हो गया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में किसी वक्त भी बहरा रूम के अंदर कुदरती वसाइल गैस और तेल की वजह से एक बड़ी जंग छिड़ सकती है जो कि बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।